हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने जब लेसन फर्स्ट पढ़ा था तो हमने बस पोएम का हिंदी में ट्रांसलेशन किया था। आज हम उसी लेसन के जो क्वेश्चन आंसर है, जो एक्टिविटीज़ हैं, वो हम सॉल्व करेंगे। तो आज हम लेसन फर्स्ट वी शैल ओवरकम, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि हमें टफ सिचुएशन में कैसे हिम्मत रख के काम में लेना है, कैसे हमें हमेशा पॉजिटिव बने रहना है कि जो सिचुएशन आज ख़राब है वो कल ज़रूर ही सही हो जाएगी। तो वो हमने इस लेसन के अंदर पढ़ा था। आज हम सारी जो एक्टिविटीज़ है वो हम सॉल्व करेंगे। उसके अंदर आपको होमवर्क भी मिलेगा जो आपको कॉपी के अंदर करना है। तो चलो शुरुआत करते हैं एक्टिविटी फर्स्ट से। अब जब आप नेक्स्ट पेज पे जाते हो, यानी जो पेज नंबर 3 है आपकी बुक का, तो उसके अंदर आप ये ग्लॉसरी देखते हो। ग्लॉसरी यानी मीनिंग्स, और आप जितना इनको याद करोगे आपका ये जो इंग्लिश है वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। तो आपको ये स्पेलिंग ज़रूर याद करनी चाहिए। तो इसमें पहली स्पेलिंग है ओवरकम। ओवरकम यानी सक्सीड इन डीलिंग विद अ प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी, यानी किसी चीज़ से सफल होना, कामयाब होना, विजय पाना, इसको हम ओवरकम बोलते हैं। अफ्रेड यानी भयभीत होना। हैंड इन हैंड यानी एक दूसरे का हाथ थामे हुए। बिलीव यानी यकीन करना। और पीस यानी शांति। PEACE, पीस का मतलब होता है शांति। इसके अलावा भी आपको जो पार्ट पढ़ाया गया था उसके साथ एक PDF फाइल मिली थी, उसमें भी और स्पेलिंग्स लिखी हुई थी। तो जितना आप इनको याद करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। अब एक्टिविटी फर्स्ट, ये हमें सॉल्व करनी है। तो इसके अंदर लिखा हुआ है ए में चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी जो सही उत्तर है। 4 ऑप्शन, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही वाला ऑप्शन लिखना है। तो पहला है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट व्हाट मेक्स अस फ्री। अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, अकॉर्डिंग का मतलब होता है अनुसार, टू द पॉइंट कवि के अनुसार, व्हाट मेक्स अस फ्री कौन हमें फ्री करता है, मजबूत बनाता है। तो करेज यानी उत्साह है, विक्ट्री यानी जीत, पीस यानी शांति, ट्रूथ यानी सच। तो इसका आंसर होगा ट्रूथ, क्योंकि हमने बुक में पढ़ा है ट्रूथ शैल मेक अस फ्री समडे। इसके अंदर उत्तर होगा डी वाला हमें ब्रैकेट के अंदर लिखना है। PDF फाइल भी मिल जाएगी जिसके अंदर ये सारे सॉल्व किए आपको मिल जाएंगे। अब नंबर 2, व्हाट डज हैंड इन हैंड मीन इन द सॉन्ग। व्हाट डज हैंड इन हैंड, हाथों में हाथ डालना, इस गाने के अंदर हाथों में हाथ डाल के चलने का मतलब क्या है। ए में लिखा है वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, यानी गलियों में चलना। बी में लिखा है यूनाइटेड यानी एकता। सी में लिखा है ए परेड, यानी एक परेड है। और डी में लिखा है मेकिंग अ ट्रिप, यानी कहीं घूमने जाना। तो इसका होगा यूनाइटेडली, यानी एकता। हाथों में हाथ डाल के चलने का मतलब ये नहीं है कि हम सब हाथ पकड़ के चलेंगे। इसका मतलब ये है कि हम एक रहेंगे, हमारे विचार एक रहेंगे, आपस में हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। तो इसका होगा बी, यूनाइटेडली। तो पहले का डी, दूसरे का बी। अब आगे, अब जो नंबर 3 क्वेश्चन है वो है व्हाट डज डीप इन माई हार्ट मीन, यानी मुझे गहराई से विश्वास है, इसका क्या मतलब है। ऑप्शन फर्स्ट है व्हाट आई समथिंग समटाइम्स होप, यानी कभी कभी मैं जो सोचता हूँ। बी में लिखा है व्हाट आई स्ट्रांगली फील, यानी जो मैं फील करता हूँ। सी में लिखा है व्हाट आई थिंक, जो मैं सोचता हूँ। और डी में लिखा है व्हाट आई लाइक, जो मैं पसंद करता हूँ। तो इसमें होगा व्हाट आई स्ट्रांगली फील, यानी जो मैं फील करता हूँ कि मुझे पक्का विश्वास है कि ऐसा ही होगा। तो इसमें होगा बी। अब हमें बी वाला करना है, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी जो नीचे लिखे हुए स्टेटमेंट्स हैं, कुछ वाक्य हैं, वो ट्रू या फॉल्स है, वो हमें बताना है। तो पहला है वी शैल नेवर ओवरकम। अब देखो बहुत सी बुक्स में, यहाँ पे जिनके पास पुरानी बुक्स है उसमें लिखा हुआ है वी शैल ओवरकम, और किसी किसी बुक में लिखा हुआ है वी शैल नेवर ओवरकम। तो इसे आपको अपने जो बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है उसके हिसाब से ट्रू या फॉल्स करना है। अगर आपकी बुक में लिखा हुआ है वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम का मतलब होता है हम होंगे कामयाब, तब तो आपको ट्रू करना है। लेकिन यदि आपकी बुक में लिखा हुआ है वी शैल नेवर ओवरकम, जैसा कि इस बुक में लिखा हुआ है वी शैल नेवर ओवरकम, नेवर यानी कभी नहीं, तो हम कभी कामयाब नहीं होंगे, तो इसके अंदर फिर क्या होगा, फॉल्स। फिर रिपीट कर रही हूँ, अगर आपकी बुक में लिखा हुआ है वी शैल ओवरकम, तब ट्रू करना है, हम होंगे कामयाब। और यदि लिखा हुआ है वी शैल नेवर ओवरकम, जैसा कि आपको इस पेज पे दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है, फॉल्स, हम कभी कामयाब नहीं होंगे, ये फॉल्स है। दूसरा, वी शैल वॉक सेपरेटली, सेपरेट यानी अलग अलग, तो हम अलग अलग चलेंगे, तो ये होगा फॉल्स, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हम सब साथ साथ चलेंगे।
नंबर 3 है द ट्रूथ शेल मैक अस फ्री समडे, सच की हमेशा जीत होगी या कभी जीत होगी, तो ये होगा ट्रू। तो इस हिसाब से ये आपको करना है। अब सी वाला, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन सी वाला आपको अपनी कॉपी के अंदर भी करना है। बाकी जो क्वेश्चन है ए वाला, बी वाला, एक्टिविटी सेकंड का हम फर्स्ट करेंगे, ये आपको बस किताब में फिल करना है, कॉपी के अंदर नहीं करना। कॉपी के अंदर जो सी वाला अभी मैं समझाऊंगी, ये आपको अपनी कॉपी के अंदर करना है, डेट डाल के सब कुछ जैसे आप क्लास में करते हैं वो 4th क्लास के अंदर, उस हिसाब से आपको करना है। तो पहला है इसमें, वाई डज द पोइट से वी आर नॉट अफ्रेड, वाई डज द पोइट से, पोइट ऐसा क्यों कहता है, वी आर नॉट अफ्रेड, हम भयभीत नहीं हैं, ऐसा कवि क्यों कहता है। तो इसका आंसर होगा बिकॉज ही वॉन्ट्स टू डेवलप अ फीलिंग ऑफ होप इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन यानी जो परिस्थितियां हैं, ऐसी कठिन परिस्थितियां, उसमें इंसानों के अंदर आशा की उम्मीद जगाना चाहता है, इसीलिए वो ऐसा बोलता है कि हम भयभीत नहीं हैं, क्योंकि जो डर होता है वो इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देता। तो जो पॉइंट है वो उसी डर को ख़त्म करना चाहता है, इसीलिए वो ये ऐसा बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, विच लाइन इन द सॉन्ग की कौन सी लाइन, विच यानी कौन सी लाइन यानी पंक्ति, इन द सॉन्ग कविता की कौन सी लाइन टेल्स यू आपको बताती है दैट की, जब भी दैट बीच में आता है तो वहाँ पे वह नहीं होता, स्टार्टिंग में दैट यानी वह होता है, लेकिन जब भी दैट सेंटेंस के बीच में आए तो उसका होता है की। तो कविता की कौन सी लाइन आपको बताती है द पोइट इज़ नॉट लिविंग पीसफुली एट प्रेजेंट, कि जो पोइट है वो नहीं रह रहा है पीसफुली यानी शांति से, एट प्रेजेंट वर्तमान में कवि वो शांति से नहीं रह रहा है। तो वो कौन सी लाइन है कविता की, तो वो लाइन है वी शैल लिव इन पीस समडे, यानी हम शांति में रहेंगे, शांति चारों तरफ होगी, क्योंकि जो चीज़ होती नहीं है उसी के लिए हम बोलते हैं कि ऐसा ज़रूर होगा। तो वो लाइन है वी शैल लिव इन पीस समडे। और लास्ट क्वेश्चन है नंबर 3, हाउ डू यू फील, आप कैसा फील करते हो व्हेन यू सिंग दिस सॉन्ग, जब भी आप ये गाना गाते हो तो आपको कैसा फील होता है। तो हम बहुत छोटा लिखेंगे इसका आंसर, आई फील वेरी पॉजिटिव, यानी जब भी मैं गाना सुनता हूँ तो मुझे बहुत पॉजिटिव फील होता है, मुझे अच्छा फील होता है कि हाँ हम एक दिन इस निराशा के भवंडर से ज़रूर निकलेंगे। तो इसका हम शॉर्ट में लिखेंगे आई फील वेरी पॉजिटिव, मुझे बहुत ही पॉजिटिव फील होता है। अब एक्टिविटी सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, यानी यहाँ पे 4 खाली जगह दी हुई है, हमें ब्रैकेट के अंदर ओवरकम लिखा है यानी सफल होना, अफ्रेड यानी भयभीत, ट्रूथ यानी सच और पीस यानी शांति। तो हमें इनको ये 1 2 3 4 पे फिल करना है। तो पहला है आई ऑलवेज स्पीक द, आई यानी मैं, ऑलवेज यानी हमेशा, स्पीक यानी बोलती हूँ, तो इसमें क्या होगा ट्रूथ, TRUTH यानी सच, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मैं हमेशा सच बोलती हूँ। नंबर 2, इन द ट्राई कलर यानी तिरंगा, ट्राई कलर मतलब जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको ट्राई कलर, हिंदी में तिरंगा और इंग्लिश में हम उसे ट्राई कलर बोलते हैं। वाइट कलर स्टैंड्स फॉर, जो वाइट कलर होता है वो किस लिए होता है, तो इसका होगा पीस, PEACE, दूसरे में हम भरेंगे पीस यानी शांति के लिए होता है। नंबर 3, ए थीफ इज़ ऑलवेज, थीफ यानी चोर, वो हमेशा अफ्रेड ऑफ द पुलिस, पुलिस से हमेशा अफ्रेड यानी भयभीत रहता है। और लास्ट में आएगा विथ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास के साथ, वी कैन ओवरकम आवर फियर्स, हम अपने डरों को जीत सकते हैं, उन पर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह हमें ये खाली जगह एक के बाद एक भरनी है, ये सभी आपको किताब के अंदर ही फिल करने, खाली सी वाला क्वेश्चन आपको कॉपी के अंदर करना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज़ है 3rd और 4th, ये बस समझना है, कॉपी में नहीं करना है, ना आपके ये एग्जाम में आएंगे। तो एक्टिविटी 3rd के अंदर लिखा स्टैंड एंड अ सर्किल, एक सर्किल में खड़े हो जाइए, होल्डिंग योर हैंड्स, और हाथ थामिए टुगेदर, सभी एक सर्किल में खड़ा होना है और अपने हाथ थामने और इस पोएम को जोर जोर से बोलना है। एक्टिविटी 4th में लिखा हुआ है द पोएम विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए सॉन्ग, यानी जो एक कविता है जो कि गाने के रूप में है, इंस्पायर्स अस टू फेस ए टफ सिचुएशन विद करेज, वो हमें इंस्पायर करती है, प्रेरित करती है टफ सिचुएशन यानी कठिन परिस्थितियों को फेस करने के लिए हमें उत्साह के साथ उसका सामना करने के लिए हमें इंस्पायर करती है। ए नंबर ऑफ सच सॉन्ग्स, और इसी प्रकार के बहुत सारे गाने, स्लोगन्स यानी नारे, एंड पोएम्स और कविताएं वर रिटर्न टू इंस्पायर, लिखी गई थी इंस्पायर अपने जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको प्रेरित करने के लिए। व्हेन दे वर फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर मदरलैंड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, जब वो अपनी मातृभूमि के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे थे, उस वक्त ऐसे बहुत से नारे, कविताएं लिखी गई थी। मेक ए लिस्ट ऑफ एनी 10 सच सॉन्ग्स
और स्लोगन्स। तो आपको कोई भी ऐसे 10 गाने या 10 स्लोगन्स लिखे हैं जो उस समय लिखे गए थे। फॉर एग्जाम्पल वंदे मातरम, जैसे कि वंदे मातरम सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ। बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो झांसी की रानी ने लिखा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो ये 3 तो मैंने बता दी। बाकी आपको कोई साथ खुद को सोच के रखना है, अपने पेरेंट्स को, टीचर्स की हेल्प आप ले सकते हो, बस ये बोलना है कॉपी के अंदर, आपको नहीं करना है। तो आज का वीडियो हमारा यही ख़त्म होता है। अब आपको एक्टिविटी फर्स्ट का क्वेश्चन सी कॉपी के अंदर करना है, सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग के अंदर। PDF मिल जाएगी, उसमें देख के आप उसको सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।